PhD हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन, हाईएस्ट लेवल। और ये लोग जो ये फेलोशिप लेते हैं, ये लोग डेजिग्नेटेड एलिजिबल असिस्टेंट प्रोफेसर क्या है। आज का ये प्रोटेस्ट उस आइडिया ऑफ यूनिवर्सिटी को भी रिक्लेम करने का, उस आइडिया ऑफ यूनिवर्सिटी को असर्ट करने का प्रोटेस्ट है कि जिसमें सबके लिए अपनी बात रखने की आज़ादी है और उसके पास इंटेलिजेंस का डर नहीं है। अभी हालिया दिनों में जो कुछ हुआ है, कल स्मृति ईरानी माइनॉरिटी मिनिस्टर है, उन्होंने ये देश के नौजवान लोग पढ़े ही ना, पढ़ाई से महरूम रहे। और जब देश का नौजवान पढ़ाई से महरूम रहेगा तो जानते हैं क्या होगा? वो नौकरी नहीं मांगेगा, वो हुकूमत के जुल्म और सितम के खिलाफ आवाज नहीं बुलंद कर सकेगा, वो हुकूमत के नाकारा पॉलिसियों के खिलाफ सदाए एहतजाज नहीं बुलंद कर सकेगा। और नहीं है, ये कुर्सी है तुम्हारी, जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। ये शेर मैंने इसलिए पढ़ा कि जब यूपीए की गवर्नमेंट ने मानव को स्टार्ट किया सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के बाद कि रिलीजियस माइनॉरिटी जो है उनको फेलोशिप दिया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें सच्चर कमेटी सबसे पहले जो बात कही थी कि इसमें जो देश के सबसे बड़ी माइनॉरिटी है मुसलमान, उसमें 44% ऐसे हैं जो कॉलेज के मुंह तक नहीं देखते हैं। उसके बाद अगर हायर एजुकेशन की बात करें तो वहाँ उसकी 3% होती है। इसी नज़रिए को लेकर, रिकमेंडेशन को लेकर हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बोल रसाती हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। बोल रसाती हल्ला बोल, हल्ला बोल। आदाब दोस्तों, आप देख रहे हैं सटीक मीडिया। अभी की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, बीते दिनों पार्लियामेंट में स्मृति ईरानी माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर का बयान आया है कि मानव फेलोशिप को बंद किया जाए। उसी को लेकर मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में छात्रों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। उनका साफ कहना है कि मानव हमारा अधिकार है, हम भीख नहीं मांग रहे, हम अपना हक मांग रहे हैं। हम आपको बता दें कि मानव के बारे में विस्तार से बता दें तो इसकी शुरुआत साल 2010 में मनमोहन सिंह की यूपीए 2 सरकार ने मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप शुरू किया था। दरअसल ये एक अल्पसंख्यक फेलोशिप है, इसका लाभ उन्हें दिया जाता है जो पीएचडी कर रहे हैं। लेकिन बीते दिनों स्मृति ईरानी ने मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप बंद कर दिया है। ये कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक छात्रों के साथ अन्याय है, जिसको लेकर छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और अपना हक मांग रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं छात्रों ने क्या कुछ कहा। इस हिंदुस्तान के अंदर, वतन अजीज के अंदर, जब से एक ऐसी खास आइडियोलॉजी की ऑर्गेनाइजेशन की हुकूमत बनी है, वो वक्तन फवक्तन यूनिवर्सिटीज, एजुकेशन और तमाम तालीमी इदारों के अंदर वो तालीमी इदारों को वीक करना चाहती है, करते आ रही है। चाहे वो बजट के थ्रू हो, बजट एलोकेशन के थ्रू हो, या उन भगवा गुंडों के साथ भिजवाकर नजीब को गायब करवाना हो, या रोहित वेमुला को हैंग करवाना या सुसाइड करवाने पे मजबूर करना हो। इस तरीके से चाहे वो HC हो, JNU हो, या मानू हो, या कोई भी यूनिवर्सिटी हो, या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, इनका हर वक्त यही रहा है कि मुसलमान, दलित, आदिवासी, वो तमाम पिछड़े लोग तालीम से दूर रहें। और ये संगी लोग ने ये तस्वीर कशी की थी हिंदुस्तान की, और आज हम और आप जिस हिंदुस्तान का हिस्सा हैं और जिस हिंदुस्तान के गवाह हैं, दरअसल हम और आप ही इस चीज के जिम्मेदार हैं। ये पैगाम इकबाल ने सदियों पहले दिया था और हमारे गोश्त को उसी वक्त हुर्रियत पहुंचा दी थी कि एक वक्त ऐसा आने वाला है कि देश में ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब देश के नौजवान सिर्फ इसलिए लड़ रहे हैं कि हमें पढ़ना है। आज देश का जवान लड़ रहा है इसलिए कि हमें पढ़ना है। वी वॉन्ट एक्सेस टू एजुकेशन एंड वी आर फाइट फॉर दैट। और इत्तेफाक बोलिए या हुस्न इत्तेफाक बोलिए, एजुकेशन हमारा फंडामेंटल राइट है।
जो कि कभी वायलेट नहीं हो सकता है। और मानव को डिसकंटिन्यू करने के पीछे जो आइडिया है वो यही है कि हमारा देश और हमारे देश के नौजवान लोग पढ़े ही ना, पढ़ाई से महरूम रहे। और जब देश का नौजवान पढ़ाई से महरूम रहेगा तो जानते हैं क्या होगा? वो नौकरी नहीं मांगेगा, वो हुकूमत के जुल्म और सितम के खिलाफ आवाज नहीं बुलंद कर सकेगा, वो हुकूमत के नाकारा पॉलिसियों के खिलाफ सदाए एहतजाज नहीं बुलंद कर सकेगा। और हुकूमत डरती तब है जब देश का नौजवान उससे सवाल करता है। हुकूमत डरती तब है जब देश का युवा उसकी आंखों में आंखें डाल के अपने हक की बात करता है। अस्सलाम वालेकुम अजीज साथियों, आपको यहाँ आने का वजह बता दी गई है कि मानव और प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप में जो कटौती हुई है, जो बंद किया गया है। अपनी बात शुरू करने से पहले मैंने अभी सुना कहीं पे जब हम लोग ओटी से यहाँ तक आ रहे थे, किसी ने कुछ ऐसी बात आई कि इंटेलिजेंस आई हुई है तो प्रोटेस्ट को वहाँ तक मत ले जाओ। तो मतलब इस यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है? मतलब हम ऐसी कौन सी गतिविधि कर रहे हैं जिसकी वजह से इंटेलिजेंस को एक यूनिवर्सिटी कैंपस में आना पड़ रहा है? और यहाँ पे जो लोग हैं इंटेलिजेंस के, मैं उनसे कहूँगा आएँ और सामने रिकॉर्ड करें और हमारी बात को सरकार तक पहुँचाएं। भले इंटेलिजेंस के माध्यम से क्यों ना पहुँचे, लेकिन एटलीस्ट पहुँचे तो। अफसोस की बात है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, एक स्कॉलरशिप के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है और हमें लोग कह रहे हैं कि इंटेलिजेंस आई हुई है। मतलब यहाँ पे क्या बम बनाया है? आज का ये प्रोटेस्ट उस आइडिया ऑफ यूनिवर्सिटी को भी रिक्लेम करने का, उस आइडिया ऑफ यूनिवर्सिटी को असर्ट करने का प्रोटेस्ट है कि जिसमें सबके लिए अपनी बात रखने की आज़ादी है और उसके पास इंटेलिजेंस का डर नहीं है। अभी हालिया दिनों में जो कुछ हुआ है, कल स्मृति ईरानी माइनॉरिटी मिनिस्टर है, उन्होंने ये स्टेटमेंट में अपने रिप्लाई में कहा कि मानव को हमने बंद कर दिया है। उससे पहले प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप जो मुस्लिम बच्चों को दी जाती थी 1 to 10, तो वो 1 to 8 की स्कॉलरशिप उन्होंने ये कह के बंद की है कि आरटी हम दे रहे हैं, आरटी एक्ट के थ्रू वो सारी चीज़ें फुलफिल हो रही हैं जो, तो उसकी ज़रूरत नहीं है जो प्री मैट्रिक। मेरे लिए इशू, हम सब के लिए इशू ये है कि एक कौम का नुकसान, एक कौम का जो कॉन्फिडेंस एज ए पर्सन, आजकल के वक्त में अगर इंसान किसी इंसान की तरफ देखता है तो उसकी स्ट्रेंथ की वजह से, स्ट्रॉन्ग कितना है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ किससे नापी जाती है? पैसा आपको बिल्ड करता है, आपको एक पर्सनैलिटी को शेप देता है पैसा। PhD हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन, हाईएस्ट लेवल। और ये लोग जो ये फेलोशिप लेते हैं, ये लोग डेजिग्नेटेड एलिजिबल असिस्टेंट प्रोफेसर। क्या है एलिजिबल असिस्टेंट प्रोफेसर? जो लोग यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में पढ़ाने के काबिल हैं। और इन लोगों को फिलहाल के लिए यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में पढ़ाने से दूर रखा जा रहा है ताकि ये लोग रिसर्च कर सके, और इनके पास जगह यूनिवर्सिटीज में कम है। अब ये जो पढ़ा लिखा अवाम हमारा क्रीम है, क्रीम, जो लोग तालीम में अपने बच्चों को पढ़ाकर, अपने जूनियर्स को पढ़ाकर इस कौम को आगे बढ़ाने के काबिल होने वाले हैं, उन लोगों को अपनी जिंदगी के उस मरहले पे जब वो तहकीक में लगे, किस काम में? तहकीक में, रिसर्च में। रिसर्च होता है मेरे भाइयों, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक कौम की तरक्की की बुनियाद होती है। इसको एजुकेशन के साथ जोड़कर ये कह देते हैं कि 3.5% एनुअल बजट हमारी एजुकेशन का है, लेकिन अभी तक जो हमारे वहाँ पर टॉप पे जो बैठे लोग हैं, सबसे पहले उनका इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। जो हमारी इस वक्त माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर साहिबा है, वो BCom पास भी नहीं है। She is not even BCom pass and she is passing a decision against who? असिस्टेंट प्रोफेसर जिनकी क्लास में उसकी बैठने की भी औकात नहीं है औकात। अब जिनके पास ये ताकत है ना, ये ताकत नहीं है, इस मेहरबानी करके समझ लीजिए, ये लोग ताकत नहीं दी गई है, इनको नौकरी पे रखा है, नौकरी पे रखा गया है सारे पार्लियामेंट को। किसने? भारत की आवाम ने। किसने रखा है? भारत की आवाम ने। वोट जो दे रहा है ना, वो खाली उसको अपने लिए भेज नहीं रहा है, वो उसको नौकरी के लिए भेज रहा है, सारी कौम के लिए, सारे मुल्क के लिए। हम उन्हें वोट न दे, वो फिर भी हमारे नौकर है। और जब हमारा काम करने में, हमें एनेबल करने के लिए जब हमारे वसाइल छीने जाएंगे,
पता है आपको मानव स्कॉलर की एवरेज एज क्या होती है? 26 से लेकर 30 साल। इस एज में एक बंदा अगर रिसर्च में जा रहा है, क्या एलिजिबल असिस्टेंट नहीं है, ये कुर्सी है तुम्हारी, जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। ये शेर मैंने इसलिए पढ़ा कि जब यूपीए की गवर्नमेंट ने मानव को स्टार्ट किया सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के बाद कि रिलीजियस माइनॉरिटी जो है उनको फेलोशिप दिया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें सच्चर कमेटी सबसे पहले जो बात कही थी कि इसमें जो देश के सबसे बड़ी माइनॉरिटी है मुसलमान, उसमें 44% ऐसे हैं जो कॉलेज के मुंह तक नहीं देखते हैं। इसके बाद अगर हायर एजुकेशन की बात करें तो वहाँ उसकी 3% होती है। इसी नज़रिए को लेकर, रिकमेंडेशन को लेकर ये मानव स्टार्ट किया गया। लेकिन जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई 2014 से, तो आप तरतीबवार देखेंगे कि बीजेपी को ये समझ में आने लगा कि अब ऑपोजिशन के तौर पर कोई पार्टी नहीं है। अगर ऑपोजिशन का रोल कोई अदा कर सकती है तो वो स्टूडेंट है। इसलिए जब स्टूडेंट का फेलोशिप ही बंद कर दोगे तो फिर स्टूडेंट आगे बढ़ेंगे ही नहीं। स्टूडेंट को फेलोशिप को वो इसी वजह से बंद कर रहे हैं। हमारे एक प्रोफेसर साहब बोले थे हमें कि जब 19 का इरा था तो उस इरा में आप देखेंगे कि जो हायर एजुकेशन में है वो माइनॉरिटी स्टूडेंट आ रहे हैं। लेकिन अब जो एनईपी आया है, एनईपी आने की वजह से आप ये देखेंगे 2020 में कि जो माइनॉरिटी स्टूडेंट्स हैं वो स्कॉलर्स हायर एजुकेशन में आना कम हो जाएगा। बहुत सारी बातें एनएफएफ मानव के ऊपर हमारे स्कॉलर्स ने कही, लेकिन एक बात जो अब तक मेंशन नहीं हुआ वो स्मृति ईरानी का बयान है। साहिबा ने क्या बोला पार्लियामेंट में कि जो मानव हम इसलिए बंद कर रहे हैं क्योंकि मानव दूसरे जो सरकारी स्कीम्स है उसके तहत आ जा रहा है, इसीलिए इसको ओवरलैप किया जा रहा है, मिलाया जा रहा है। लेकिन हम पढ़े लिखे होने के वजह से हमें दो चीज़ों का फ़र्क समझ लेना पड़ेगा कि यह फेलोशिप है, स्कॉलरशिप नहीं। और फेलोशिप और स्कॉलरशिप में आसमान और ज़मीन का फ़र्क होता है। स्कॉलरशिप वो होता है जो साल में एक बार दी जाती है और उसके लिए 3 स्कीम है इस देश में, प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप। लेकिन ये फेलोशिप है जो महीना में, हर महीना में दी जाती है। तो ये जो झूठी बात स्मृति ईरानी ने कही पार्लियामेंट के अंदर, आप उस चीज़ को समझिए। ये स्कॉलरशिप अलग है और फेलोशिप अलग है।